हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर कैफे शेपिंग योर फ्यूचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंक्रीट की कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं, इनमें कितने ग्रेड की कंक्रीट यूज़ होगी तथा कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ होता है। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस टॉपिक से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाने वाला हूं, जिससे आपका यह टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंक्रीट की 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। अब हम इन 5 की 5 एक्सपोजर कंडीशन की डिटेल पढ़ते हैं। पहले अगर बात करें माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन की, तो इसमें आता है कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर एंड एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट कंक्रीट इन कोस्टल एरियाज। यानी कि अगर हमने कंक्रीट को वेदर से प्रोटेक्ट किया है और एग्रेसिव कंडीशन से प्रोटेक्ट किया है तो ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में जाता है, एक्सेप्ट कंक्रीट इन कोस्टल एरियाज। लेकिन कंक्रीट कभी भी कोस्टल एरियाज की नहीं होनी चाहिए। अगर कंक्रीट कोस्टल एरियाज की नहीं है और हमने इसे वेदर या एग्रेसिव कंडीशन से बचाया है तो ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। दूसरा दोस्तों, बात करें मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन की, तो इसमें डिटेल आती है कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन। अगर हमने कंक्रीट को हानिकारक या भारी बारिश से प्रोटेक्ट किया है तो ये मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। इसी में दूसरा आता है कंक्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर। अगर कोई भी कंक्रीट पानी के अंदर डूबी हुई है तो वो आएगा मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंक्रीट नॉर्मल वाटर जैसे रिवर का पानी होता है, लेक का पानी होता है, इसमें डूबी हुई होनी चाहिए, तो ये मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन जाएगा। तीसरी कंडीशन इसमें आती है कंक्रीट कांटेक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल। अगर कंक्रीट हमने ऐसी जगह पे डाली है जहां पे सॉइल ज़्यादा हानिकारक नहीं है या कंक्रीट को डैमेज नहीं कर रहा है तो वो कंडीशन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में जाती है। तीसरी बात करें सीवियर एक्सपोजर कंडीशन की, तो इसमें पहली डिटेल आती है कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन। अगर कंक्रीट सीवियर या हानिकारक बारिश का उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। ऐसे ही कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर। अगर कंक्रीट सी वाटर में डूबी हुई है तो ये सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर कंक्रीट नॉर्मल वाटर में डूबा हुआ है तो वो मॉडरेट में जाता है, लेकिन अगर सी वाटर में डूबी हुई है तो वो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। तीसरा आता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर कंक्रीट में उसी टाइम कंक्रीट वेट हो रही है और उसी टाइम ड्राई हो रही है तो ये सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाएगा। चौथे कंडीशन इसमें आती है एक्सपोज्ड टू कोस्टल एनवायरनमेंट। अगर कंक्रीट कोस्टल एनवायरनमेंट यानी कि समुद्र के किनारे के इलाकों में पड़ रही है या पड़ी हुई है तो ये सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। चौथी एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो ये आती है वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। इसकी डिटेल में पहला आता है कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम एंड सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन। यानी कि अगर सी वाटर स्प्रे के कांटेक्ट में कंक्रीट आ रही है या इस पर हानिकारक फ्यूम या धुएं का असर पड़ रहा है या कंक्रीट ऐसी जगह पर पड़ रही है जहां पे पानी फ्रीज हो रहा है तो ये कंडीशन आपकी वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, सी वाटर स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम एंड सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन ये वेरी सीवियर में जाता है। दूसरा बात करें कंक्रीट कांटेक्ट और बरीड अंडर एग्रेसिव सॉइल। अगर कंक्रीट ऐसी सॉइल में पड़ रही है जहां पे सॉइल में कंक्रीट को डैमेज करने वाले या कंक्रीट के लिए हानिकारक केमिकल हैं तो ये वेरी सीवियर कंडीशन में जाता है। पांचवी एक्सपोजर कंडीशन की बात करें
तो ये आता है एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, जिसमें पहली डिटेल आती है कंक्रीट एक्सपोज्ड टू टाइडल जोन, यानी कि कंक्रीट अगर टाइडल जोन में पड़ रही है तो वो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में जाएगा। दूसरी बात करें, कंक्रीट कांटेक्ट विद एग्रेसिव केमिकल, अगर कंक्रीट एग्रेसिव केमिकल, जो केमिकल कंक्रीट के लिए हानिकारक हैं, ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये भी आपके पास एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 की 5 एक्सपोजर कंडीशन की डिटेल समझ ली। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कंक्रीट के लिए तथा आरसीसी के लिए कितने ग्रेड की कंक्रीट, कितना सीमेंट पर मीटर क्यूब और कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है। सबसे पहले आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहां पे हम कंक्रीट की डिटेल पढ़ रहे हैं। कंक्रीट की 5 एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। इसमें हम सबसे पहले ग्रेड पढ़ेंगे, दूसरा सीमेंट पर मीटर क्यूब और तीसरा पढ़ेंगे कि कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है। माइल्ड कंडीशन के लिए यहां पर कोई भी ग्रेड नहीं यूज होता है, यानी कि माइल्ड कंडीशन में आप चाहें तो M10 की ग्रेड कंक्रीट यूज कर सकते हैं। इसमें 220 केजी सीमेंट पर मीटर क्यूब यूज होती है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 रखा जाता है। मॉडरेट कंडीशन के लिए M15 ग्रेड कंक्रीट, सीवियर के लिए M20, वेरी सीवियर के लिए भी M20 एंड एक्सट्रीम के लिए M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज होती है। ऐसे ही सीमेंट पर मीटर क्यूब की बात करें तो 220 केजी, 240 केजी, 250 केजी, 260 केजी एंड 280 केजी, इस तरीके से आपने याद रखना है। वाटर सीमेंट रेशियो आप देखेंगे, माइल्ड के लिए यूज होता है 0.6, ऐसे ही मॉडरेट के लिए भी 0.6, सीवियर के लिए 0.5, वेरी सीवियर के लिए 0.45 एंड एक्सट्रीम के लिए 0.4 यूज होता है। दोस्तों टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरी टेबल आपकी आती है आरसीसी की। आरसीसी की भी सेम कंडीशन के लिए हम डिटेल पढ़ के चलेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो ये आता है M20, M25, M30, M35 एंड M40। तो 20, 25, 30, 35 एंड 40। सीमेंट पर मीटर क्यूब की बात करें तो 300 केजी, 300 केजी, 320 केजी, 340 केजी एंड 360 केजी। वाटर सीमेंट रेशियो आप देखेंगे 0.55, 0.5, 0.45, 0.45 एंड 0.4। तो इस तरीके से आपको दोनों की दोनों टेबल, कंक्रीट के लिए भी और आरसीसी के लिए भी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी, सीमेंट पर मीटर क्यूब भी और वाटर सीमेंट रेशियो, सारी की सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन टॉपिक से, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन से, इनके ग्रेड से, वाटर सीमेंट रेशियो से, इनसे किस तरीके से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल एनवायरनमेंट कंप्लीटली इज क्लासिफाइड एज। कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए कौन सी कंडीशन आती है? मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। तो आपको याद होना चाहिए कि कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए आपके पास कंडीशन जाती है सीवियर कंडीशन, तो इसका आंसर रहेगा सीवियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आया ऑप्शन बी, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द कंक्रीट यूज्ड इन टाइडल जोन। तो आपको पता है कि टाइडल जोन आपका एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में आता है और कंक्रीट के लिए एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में वाटर सीमेंट रेशियो आप टेबल से देख सकते हैं कि एक्सट्रीम के लिए वाटर सीमेंट रेशियो आ रहा है 0.4, यानी कि
इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है एज पर IS 456-2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्लेन कंक्रीट एक्सपोज टू सी कोस्ट, यानी कि कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए कितनी ग्रेड की कंक्रीट यूज करेंगे। तो कोस्टल एनवायरनमेंट आपको याद होना चाहिए, ये आता है सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में। और अब हम टेबल से देखेंगे कि सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितने ग्रेड की कंक्रीट यूज होती है। तो आप देख रहे हैं सीवियर के लिए हम M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए M20। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन यूज्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट कंटेंट या सीमेंट पर मीटर क्यूब मॉडरेट के लिए कितना रहेगा। तो हम टेबल से देखते हैं, तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए सीमेंट पर मीटर क्यूब आता है 240 kg और वाटर सीमेंट रेशियो आता है 0.6 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट आता है M15। यानी कि जब हम क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है एंड सीमेंट पर मीटर क्यूब है 240 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर, कि सी वाटर में अगर कोई कंक्रीट है तो आरसीसी में कितने ग्रेड की कंक्रीट आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सी वाटर में कोई कंक्रीट है तो ये किस एक्सपोजर कंडीशन में जाएगा। तो आप हम डिटेल में देखते हैं, तो ये जाता है आपका सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में, जहां पे कंक्रीट सी वाटर में डूबी हुई रहती है। और सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हम आरसीसी की टेबल में देखेंगे कि इसके लिए M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी M30। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ लिखा हुआ है कंक्रीट एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक्सपोजर कंडीशन। पहली कंडीशन हम पढ़ के चलें, कंक्रीट कॉन्टिन्यूअसली अंडर वाटर। कंक्रीट कॉन्टिन्यूअसली अंडर वाटर आपकी जाती है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में। आप देख सकते हैं कंक्रीट कॉन्टिन्यूअसली अंडर वाटर मॉडरेट जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपके पास जो है कंक्रीट कॉन्टिन्यूअसली अंडर वाटर, इसका आंसर रहेगा मॉडरेट। तो पहले का आंसर आपको मिल गया ए के लिए 4 ऑप्शन। दूसरा आपके पास है कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स इन सी वाटर। अभी हमने पढ़ा कि कंक्रीट सी वाटर में डूबी हुई रहेगी, तो ये आता है सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, यानी कि बी ऑप्शन का आंसर रहेगा 3rd नंबर। कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, ये जाता है वेरी सीवियर कंडीशन में। सरफेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इन टाइडल जोन, और टाइडल जोन आपको याद होगा ये जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। तो दोस्तों एमसीक्यूज करके हमें ये आइडिया हो गया कि इन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और साथ ही हमारा टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सबसे पहले कंक्रीट की अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ी और फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए, जिससे हमारा टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।